नमस्कार दोस्तों, हमारी जावा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जावा के बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज फंडामेंटल्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ जावा। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा राइट वंस एंड रन एवरीवेयर के सिद्धांत पे कार्य करता है, अर्थात हमें जावा का कोड सिर्फ एक बार लिखना है और उसे हम किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन कर सकते हैं। सेकंड है फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा में फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जावा में बिना क्लास और ऑब्जेक्ट्स के कोडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि हम सी में क्लास के बाहर भी कोड लिख देते थे, लेकिन जावा में ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो भी कुछ कोडिंग करना है वो क्लास के अंदर ही होगा। इसमें फीचर्स ऑफ जावा में सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। अगर हमने कोई जावा का कोड लिखा है, किसी भी ओएस पे लिखा है, तो हम उसे किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर मेरा कोड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा है, तो कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड जनरेट होता है, उस बाइट कोड को अगर मैं लिनक्स, मैक ओएस या किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर रन करता हूँ, तो वहाँ मैं इसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है जावा एप्लेट्स। जावा एप्लेट्स जो कि ब्राउज़र में रन होती हैं। तो क्लाइंट साइट पर जिस भी ब्राउज़र में हमें जावा एप्लेट्स रन करना है, उसमें सिर्फ JRE प्लगइन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यह एक बेस्ट एग्जांपल है जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। फीचर्स ऑफ जावा में थर्ड पॉइंट है हमारा सिक्योर। जावा के प्रोग्राम्स वायरस फ्री होते हैं और हैकर्स भी इन प्रोग्राम्स को आसानी से हैक्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह लैंग्वेज एक सिक्योर लैंग्वेज होती है। फोर्थ पॉइंट है रोबस्ट। जावा में गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे फीचर इस लैंग्वेज को रोबस्ट लैंग्वेज बनाने में मदद करते हैं। जैसे जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम रन टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन टाइम्स एरर को हैंडल करता है और हमारे सॉफ्टवेयर की क्षमता को बढ़ाता है। फीचर्स ऑफ जावा में फोर्थ पॉइंट है मल्टी थ्रेडेड। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जावा का। इसके द्वारा हम एक साथ कई प्रोसेस को रन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करते रहेंगे। जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स के अंतर्गत हमारा थर्ड पॉइंट है JRE, JVM, जावा API एंड क्लास लोडर्स। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं JRE की। JRE मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE एक इंस्टॉलेशन पैकेज होता है जो कि जावा एप्लीकेशंस और जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। बिना JRE के हम कोई भी जावा एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है JVM, जावा वर्चुअल मशीन VM। एक इंजन होता है
यह जावा प्रोग्राम और जावा एप्लीकेशंस को एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रदान करता है। यह बाइट कोड्स को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। JVM इज द पार्ट ऑफ JRE। JVM और JRE के बाद में यहाँ पर एक JDK जावा डेवलपमेंट किट भी होता है, जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। JDK एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो कि जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, आर्चिवर इत्यादि सभी JDK जावा डेवलपमेंट किट के अंतर्गत आते हैं। मीन्स अगर हमें कोई भी जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करना है तो हमें JDK की रिक्वायरमेंट होगी। लैंग्वेज फंडामेंटल में इसके बाद आता है जावा API। जावा API रेडी टू यूज जावा क्लासेस का एक समूह होता है जो कि JDK जावा डेवलपमेंट किट के साथ में इंक्लूड होती है। मीन्स अगर मुझे कोई भी क्लास, ऐसी क्लास है जो कि मुझे यूज़ करना है, जैसे मैथ्स क्लास है, तो जावा में एक मैथ्स क्लास होती है, वो रेडी टू यूज़ क्लासेस है, तो मैं डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकता हूँ। ये जावा API हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है क्लास लोडर्स। क्लास लोडर्स उन सभी आवश्यक क्लासेस को लोड करता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर के एजुकेशन में उपयोग में आना है। अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम या कोई जावा एप्लीकेशंस रन करता हूं तो उस प्रोग्राम को रन करने पर जो भी क्लासेस यूज में आएगी उन क्लासेस को रन टाइम पर क्लास लोडर लोड करता है। लैंग्वेज फंडामेंटल्स में हमारा फोर्थ टॉपिक है कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में जब हम जावा का कोड लिखते हैं, ये जो जावा कोड है ये हमारा सोर्स कोड है। जब इस सोर्स कोड को हम कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर उसके बाइट कोड्स जनरेट करता है। बाइट कोड्स मतलब कि डॉट क्लास फाइल्स। अब ये जो बाइट कोड्स होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूट्रल होते हैं। मतलब अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इन बाइट कोड्स को रन नहीं कर सकता है। इसके लिए जब इन बाइट कोड्स को मैं विंडोज पे रन करने जाता हूं तो मुझे इंटरप्रेटर लगता है, विंडोज का इंटरप्रेटर। अगर वो लिनक्स पे रन करना है तो लिनक्स का इंटरप्रेटर, मैक पे करना है तो मैक का इंटरप्रेटर। ये जो इंटरप्रेटर हैं इन बाइट कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ जाकर हमारा प्रोग्राम रन होता है। मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग से देखूं तो मैंने जावा कोड लिखा, उस जावा कोड को मैंने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने उस कोड को बाइट कोड्स में कन्वर्ट करा। ये जो बाइट कोड्स है इसमें अभी तक कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं होता है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। यहाँ तक ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। इसके बाद में इसे रन करने के लिए हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE की आवश्यकता होती है। JRE में ये जो बाइट कोड्स फिर हम इंटरप्रेटर को देते हैं, ये इंटरप्रेटर विंडोज, लिनक्स, मैक सब के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है और उन ऑब्जेक्ट कोड्स को हमारा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी विंडोज, लिनक्स, मैक जो भी होगा वो उन ऑब्जेक्ट कोड को रन कर सकता है। इस तरह से हम हमारे जावा कोड को रन कर सकते हैं। लैंग्वेज फंडामेंटल्स में अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो हम अपना एक फर्स्ट डेमो प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम लिखते हैं।
इसके लिए हम इक्लिप्स एडिटर का यूज़ करेंगे। आप इसके अलावा और जो भी आपको एडिट प्लस है या और जो भी नोटपैड है, किसी भी एडिटर में ये कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास लूँगा। यहाँ क्लास का नाम मैंने दिया है एक्स, पब्लिक है। उसमें मेन मेथड का भी मैंने टिक कर दिया। इसको मैं फिनिश करता हूँ तो मेरे सामने एक पूरा कोड आ जाता है। पब्लिक क्लास एक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है। ये क्लास का स्टार्टिंग है, ये क्लास का एंड है। ये मेन मेथड का स्टार्टिंग है, ये मेन मेथड का एंड है। यहाँ पर हम जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से हम उस फाइल को सेव करते हैं, ये नेसेसरी है। पब्लिक मॉडिफायर है। इसके बारे में हम जब मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिक का यूज़ क्या होता है, किस तरह से, और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती है। मेन मेथड का सिग्नेचर बिल्कुल फिक्स है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर्स हैं, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन मेथड है, स्ट्रिंग्स की अरे आर्गुमेंट में पास करिए। यहाँ पर इसमें हम आर्गुमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। आप इसकी जगह कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, या आर्ग्स लिख सकते हो। स्ट्रिंग की अरे इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मेन में कोई चेंजेस नहीं होता है, वॉइड में कोई चेंजेस नहीं होता है। पब्लिक स्टैटिक को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद में मैं एक यहाँ पर कमांड लिखा हूँ, इसमें system डॉट आउट डॉट println। यह कंसोल पे प्रिंट करने के लिए होती है। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूँगा तो यह कंसोल पर हेलो प्रिंट कर देगा। रन करने के लिए यहाँ रन बटन है, ये मैं रन करता हूँ तो यहाँ कंसोल में आ जाता है हेलो। इस तरह से मैं एक सिंपल जावा क्लास लिखकर उसमें एक प्रिंट कमांड लेकर मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिया है। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे कमांड लाइन से रन करना है तो उसके लिए मुझे कमांड लाइन से हम इसको रन करके देखते हैं। हम नोटपैड एडिटर का यूज़ करते हैं और उसमें हमने x.java के नाम से एक फाइल बना दी है और अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। इसमें पब्लिक क्लास x, ये ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यह हमारी मेन मेथड हो गई। स्ट्रिंग आर्ग्स आर्गुमेंट्स, ये मेन मेथड का ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। और यहाँ पर हमने प्रिंट के लिए कमांड लगी system डॉट आउट डॉट println, इसमें हमने हेलो लिख दिया। इसे हमने सेव करा। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और वहाँ से इस क्लास को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ मैंने देखा जावा सी कंपाइल के लिए कमांड होती है किसी भी जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए। तो जावा सी मेरी क्लास का नाम है x.java। यहाँ पर ये बोल रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड।
मीन्स यहाँ पर वो जावा सी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि यह क्या है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पाथ सेट करना होता है, मतलब हमें उस जेडीके का पाथ सेट करना होगा। यहाँ पर मेरा जेडीके इस डायरेक्टरी में रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा पाथ इक्वल्स टू, और ये पेस्ट कर दिया मैंने, और अब इंटर मारता हूँ। अब जब मैं ये कमांड चलाऊंगा फिर से जावा सी एक्स डॉट जावा, देखिए ये यहाँ कंपाइल हो गया है। और अब रन करने के लिए होता है जावा एक्स। जब मैं इसे रन करता हूँ ये यहाँ हेलो प्रिंट कर देता है। जब हम जावा एक्स डॉट जावा को कंपाइल करते हैं तो वह एक डॉट क्लास फाइल बनाता है। इस डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड्स कहते हैं, और यही बाइट कोड्स के थ्रू हम अपनी क्लास को रन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।